बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस सिस्टम्स कोर्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फाइल बेस्ड सिस्टम वर्सेस डेटाबेस अप्रोच। इससे मुराद क्या है कि डेटाबेस इन्वेंशन से पहले, मतलब डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से पहले ज़ाहिरी बात है डाटा तो उस वक्त भी मैनेज हो रहा था, लेकिन उस वक्त डाटाबेसेस का अगर कॉन्सेप्ट नहीं था तो डाटा फिर कैसे मैनेज होता था। एक्चुअली फाइल्स में डाटा मैनेज किया जाता था, फाइल्स में डाटा स्टोर होता था। और कंप्यूटर बेस्ड अगर सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखे जाते थे जो कि उस डाटा को रीड करने के लिए या सम टाइम फाइल्स में डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज़ किए जाते थे। तो अब हम दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करेंगे। डेफिनेटली इनके अपने, मतलब ज़ाहिरी बात है कोई प्लस माइनस होंगे, वो देखते हैं वो क्या है। तो अगर हम डाटा मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल सा कंक्लूजन तो ये है कि जो डाटाबेस अप्रोच है वो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन हम कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे फाइल बेस्ड अप्रोच में जो थे और डाटाबेस अप्रोच ने उसको ओवरकम किया, फिनिश किया। So the term file-based approach refers to the situation where data is stored in one or more separate computer files defined and managed by different application programs. तो फाइल बेस्ड अप्रोच से मुराद ये है कि एक या एक से ज़्यादा फाइलें जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम ही बनाता है और उसमें डाटा मैनेज करता है, डाटा स्टोर करवाता है। Typically, for example, the details of customers may be stored in one file, orders in another. ठीक है, दो फाइलें हैं डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट डाटा स्टोर हो रहा है। एक में जो है वो कस्टमर की डिटेल है, दूसरी में ऑर्डर्स की डिटेल है। अगर किसी ई कॉमर्स सिस्टम की बात करें जहां पर कस्टमर्स भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक्सेस द स्टोर्ड फाइल्स टू परफॉर्म द वेरियस टास्क्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। Each program or sometimes a related set of programs is called a computer application. तो जो भी प्रोग्राम उन फाइल्स से डाटा लेने के लिए, फाइल्स में डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था उसको कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग कस्टमर्स ऑर्डर्स, ये कोई सिस्टम है कस्टमर्स ऑर्डर, आर रेफर टू एज द ऑर्डर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो कस्टमर्स के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस थी, प्रोग्राम्स थे, कुछ फाइल्स होंगी, उन सब को हम ऑर्डर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नाम देते थे। द फाइल बेस्ड अप्रोच माइट हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट डील विद परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लायर्स, कस्टमर एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। तो सारे एक जो हमारे पास पूरा एनवायरनमेंट था, जो सारी एप्लीकेशन थी, उसको हम ऑर्डर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नाम दे रहे थे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी फाइल बेस्ड अप्रोच की, ठीक है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसमें कुछ खामियां थी जो कि डीबीएमएस ने आके ओवरकम की। तो वो खामियां किस तरह की थी? डाटा डुप्लीकेशन, जिसको हम डीबीएमएस और टेक्निकल टर्म्स में रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ईच प्रोग्राम स्टोर्स इट्स ओन सेपरेट फाइल्स, हर प्रोग्राम की अपनी फाइल होती थी और हर फाइल में सम टाइम डाटा रिपीट होता था। जैसे यही सिस्टम, इसी सिस्टम की बात कर लें जिसमें देखें ये कस्टमर्स भी हैं और इसमें एम्प्लॉयज भी हैं। अब कस्टमर देखें, कस्टमर के साथ ऑर्डर्स का रिलेशन है। डेफिनेटली ऑर्डर किसी कस्टमर का होगा। कस्टमर के साथ इनवॉइसेस का रिलेशन है, इनवॉइस भी किसी कस्टमर के लिए बनाई गई होगी, ठीक है। सेल्स का भी कस्टमर के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब देखें कस्टमर की सेपरेट फाइल है जिसमें कस्टमर का सारा डाटा आ रहा है, उसका नाम, सारी उसकी बायोग्राफी। जब ऑर्डर की फाइल सेपरेट होगी, ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर की फाइल में भी कस्टमर का कुछ ना कुछ डाटा तो आएगा ना।
कस्टमर का नाम या कस्टमर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आएगी, इनवॉइस में भी कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, सेल्स में भी कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इवन शायद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की भी आए, एम्प्लॉय की आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या होता था कि हर प्रोग्राम अपनी फाइल इस्तेमाल करता था और उस फाइल में डाटा रेप्लिकेट होता था, डाटा रिडंडेंट था, डुप्लीकेट होता था। If the same data is to be accessed by different programs, then each program must store its own copy of the same data. तो ये एक पहला प्रॉब्लम था। उसके बाद डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी कब आती है? जब डाटा रिडंडेंसी होती है, जब डाटा डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? देखें, हमने पहले ये देख लिया रिडंडेंसी में कि हमारे पास प्रोग्राम्स ज्यादा हैं, हर प्रोग्राम अपनी फाइल मेंटेन करता है, सेम फाइल भी उसकी अपनी कॉपी होती है। ठीक है, फर्ज करें ये F1 को एक प्रोग्राम P1 डील कर रहा है और P2 जो है ये भी F1 को डील कर रहा है। अब चूंकि ये रिडंडेंसी भी यहाँ पे आ गई, ठीक है, और P3 प्रोग्राम 3 है, ये भी F1 को डील कर रहा है। ठीक है, रिडंडेंसी आ गई। अब ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सेम फाइल को भी अगर डील करें तो इसकी अपनी कॉपी वो उनके पास होगी। ये हमने रिडंडेंसी में देख लिया। अब फर्ज करें ड्यू टू सम रीजन F1 में कोई चेंजिंग होती है, हमने कुछ अपडेशन की। चेंजिंग से क्या मुराद है? कोई रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है, कोई ऐड हो सकता है नया रिकॉर्ड, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड चेंज हो सकता है। ठीक है, 3 केसेस है ना। तो बहरहाल F1 फाइल जो है ये अपडेट हुई है, चेंज हुई है, तो वो तो सिर्फ यही F1 हुई है ना, ये बाकी दो तो नहीं हुई। तो ये जो एक जगह पे चेंजिंग हो जाना, बाकी दो पे ना होना, बाकी सब पे ना होने, किसी एक पे भी ना होना, कुछ पे चेंजिंग हो गई कुछ पे नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। Data redundancy leads to data inconsistency. If the data is kept in different files, there could be problems when an item of data needs updating, as it will need to be updated in all the relevant files. अगर एक जगह पे हमें अपडेट करना जरूरत पड़ गई तो हमें वो सब जगह पे करना चाहिए, करना पड़ेगा। If this is not done, अगर सब जगह पे ना किया, the data will be inconsistent and this could lead to errors. तो अगर हमने सब जगह पे नहीं किया तो यही से इनकंसिस्टेंसी आ गई। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन थी फाइल बेस्ड अप्रोच की। उसके बाद है डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी। सिक्योरिटी से क्या मुराद है? डाटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स बाय डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स ऑन डाटा। अब सिक्योरिटी कई तरह से है। सिक्योरिटी को आपने जाहिर बात है सिस्टम में है, सिस्टम को भी सिक्योर करना है, फिर उसकी फाइल्स को भी सिक्योर करना है। ठीक है, डीबीएमएस में क्या होता है? उसमें तो जनाब डाटा जो आपका डीबीएमएस में जाता है ना, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। ठीक है, डीबीएमएस से डायरेक्टली डाटा हम यानी कि स्टील नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते। तो अब इसमें जो डिफरेंट हमारे पास जो कंपैरिजन है, द डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डेटाबेस अप्रोच इज एज फॉलोज, वो हम देखते हैं। जो इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस क्या है? द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर इंटरडिपेंडेंट। फाइल बेस्ड सिस्टम में डाटा और प्रोग्राम आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक खास फाइल का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के लिए प्रोग्राम लिखा गया। ठीक है, अगर हमारा डाटा चेंज हो जाए, हमारी फाइल चेंज हो जाए, तो प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से प्रोग्राम चेंज करना पड़ रहा है तो फाइल चेंज करनी पड़ेगी। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं।
और डेटाबेस अप्रोच में क्या है, द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अभी भी जब हम डीबीएमएस अप्रोच की, डेटाबेस अप्रोच की बात करें तो वहां पर भी हमारे पास डेटाबेस किसी ना किसी प्रोग्राम के साथ मिलके ऑपरेट हो रही होती है। आप किसी भी वेबसाइट की बात कर लें, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लें, उनके बैकएंड पे एक डेटाबेस काम कर रही है। नादरा की बात कर लें, नादरा की एक डेटाबेस है, लेकिन फ्रंट एंड पे डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो कि उस डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करने के लिए, डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज हो रहे हैं। अब जो डीबीएमएस अप्रोच है उसमें प्रोग्राम्स और डेटाबेस उनका आपस का, उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यही वजह है कि हम एक डीबीएमएस में बनाई गई डेटाबेस को सम टाइम दूसरे प्रोग्राम के साथ, तीसरे प्रोग्राम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक ही डेटाबेस के ये प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम कॉज्ड data redundancy, the data may be duplicated in different files. Database system control data redundancy, the data appeared only once in the system. तो यहाँ पर डीबीएमएस में कैसे हम रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं, एक ही जगह पर एक टेबल में डाटा अगर स्टोर है तो हमें दूसरे किसी टेबल में भी चाहिए तो हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। कई एक और मैकेनिज्म है जिनके जरिए से हम रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सम टाइम हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली आपके लिए नई टर्म है, तो ये हम जैसे कोर्स आगे हमारा बढ़ेगा वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अगर सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँ तो फर्ज करें जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आपका कोई आपका आपका रिजल्ट अगर स्टोर किसी टेबल में सेव किया गया है, तो स्टूडेंट का नाम आ गया, उसका रोल नंबर आ गया, सब्जेक्ट का नाम आ गया और उसके मार्क्स आ गए। ठीक है, ये एक टेबल है। स्टूडेंट का नेम क्या है जी, अली। रिजल्ट उसका नेम अली है उसका, उसके अलावा उसका रोल नंबर 2 है, सब्जेक्ट उसका डीबीएमएस है। ठीक है, मार्क्स उसके 70 हैं। फिर स्टूडेंट का नेम अली आ गया, रोल नंबर 2 आ गया, मार्क्स सब्जेक्ट उसका जो है वो डाटा स्ट्रक्चर है और मार्क्स आ गए 80। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास डाटा है ये रिडंडेंट है, ये वाला पहले दो कॉलम में 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 दफा अली आएगा, 6 दफा उसका रोल नंबर आएगा, ये रिडंडेंसी हो रही है। बाकी मार्क्स तो उसके नए आ गए, सब्जेक्ट नया आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो नाम है और रोल नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो इस चीज को हम डीबीएमएस में मैनेज कर लेते हैं, रिडंडेंसी को। उसके बाद फाइल बेस्ड सिस्टम कॉज्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी, द डाटा इन डिफरेंट फाइल्स में भी डिफरेंट दैट कॉज डाटा इनकंसिस्टेंसी। ये हमने डिटेल से देख लिया, इनकंसिस्टेंसी क्यों आती है, ये भी रिडंडेंसी की वजह से आती है। चूंकि डाटा की कई एक कॉपीज हैं, डाटा रिडंडेंट है और एक जगह पे चेंज हो गया दूसरी जगह पे नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट हो गया। इन डाटाबेस सिस्टम डाटा ऑलवेज कंसिस्टेंट बिकॉज डाटा अपीयर्ड ओनली वंस। वहां से चेंज कर दिया तो वो जहां जहां से भी एक्सेस हो रहा है हर जगह पे वो न्यू वर्जन डाटा का एक्सेस होगा। डाटा कैन नॉट बी शेयर्ड बिकॉज डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट फाइल्स। डाटा को शेयर नहीं कर सकते हम। ठीक है, डाटा को आपस में हम इकट्ठा व्यू नहीं करवा सकते। इन डाटाबेस डाटा इज इजीली शेयर्ड बिकॉज डाटा इज स्टोर्ड एट वन प्लेस। वो एक डीबीएमएस में है, उसको जैसे भी ज्वाइन करें, जिस तरह से मर्जी उसका व्यू करवा दें, इकट्ठा वो शेयर हो सकता है। इन फाइल बेस्ड सिस्टम डाटा इज वाइडली डाटा इज वाइडली स्प्रेड ड्यू टू दिस रीजन फाइल बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी। एक ही जगह पर अगर डाटा हो तो उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी इन द डाटाबेस। एक तो ये एक जगह पे स्टोर हो जाता है, दूसरा इसमें एनक्रिप्शन आ जाती है। ठीक है, तीसरा इसमें यूजर नेम पासवर्ड वगैरह की बेस पे हम सिक्योरिटी लगा लेते हैं।
इसके अलावा भी मैकेनिज्म है मेथड्स एंड डाटा को सिक्योर करने के। फाइल बेस्ड सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। फिर एक तो कंसिस्टेंसी हम अचीव कर सकते थे फाइल बेस्ड सिस्टम में कि हम हर जगह पे जाके जितनी फाइल्स की डाटा की कॉपियां हैं, जितनी फाइल्स हैं, हर फाइल में जाके चेंज करें। लेकिन इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हमें जो ये बता दे कि आपकी इस सेम डाटा की 10 जगह पे रिप्रेजेंटेशन है या 2 जगह पे रिप्रेजेंटेशन है, तो अभी आपने एक जगह पे इसको अपडेट किया है, दूसरी जगह पे अपडेट नहीं किया। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं, ठीक है जी। डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड्स आर डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स टू मेंटेन डाटा इंटेग्रिटी इन द सिस्टम। तो डीबीएमएस में कई एक हमारे पास कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो कि इंश्योर करते हैं कि डाटा हमारा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। फाइल बेस्ड सिस्टम इज लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हाँ, ये थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कैसे? वो इस तरह से कि हमें इसके ऊपर देखें, अब डीबीएमएस में हमने लास्ट लेक्चर जब लिया उसमें आपको याद होगा हमने कई कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है जी। और आगे चल के आप मजीद देखेंगे, आपने प्रीवियस कोर्सेज में, प्रीवियस क्लासेस में लेवल्स पे डीबीएमएस पढ़ी होगी, इंटर में डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, आईसीएस में जिन्होंने किया है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा उधर प्राइमरी कीज आती हैं, उसमें सेकेंडरी की आती है, उसमें सुपर की आती है, प्राइमरी की आती है, कैंडिडेट की आती है, फॉरेन की आती है, उसमें कंस्ट्रेंट्स आते हैं, कई एक उसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। फिर ठीक है। और दूसरा ये है कि डीबीएमएस के लिए, डेटाबेस के लिए आपको डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको कई एक चीजें कॉम्प्लेक्स लेवल की करना पड़ती हैं, जबकि फाइल बेस्ड में ऐसा सिस्टम नहीं है। फाइल एक ओपन किया, उसमें आपने डाटा स्टोर कर दिया है। डेटाबेस सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज लेस देन डेटाबेस सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज मच मोर देन अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये बेटा इसकी एक, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसकी जो है वो डेटाबेस सिस्टम की ज्यादा है। और अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करें और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल लें, चूंकि सिर्फ कॉस्ट नहीं है ना, कॉस्ट के साथ बेनिफिट भी तो है। अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल लें तो फिर डीबीएमएस हमें सस्ती पड़ जाती है और फाइल बेस्ड सिस्टम की रनिंग कॉस्ट ज्यादा है। क्यों? जैसे हमने अभी एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस की थी दूसरे कोर्स में, ठीक है जी, या फिर आप डाटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं। जैसे ही हमारा डाटा इंक्रीज करेगा फाइल बेस्ड सिस्टम में, तो उस डाटा को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डाटा को हम अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, डाटा को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, डाटा को हम फिल्टर नहीं कर सकते, कई एक और इश्यूज हैं। जबकि डीबीएमएस में हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इनिशियली कॉस्ट ज्यादा है फाइल बेस्ड सिस्टम की, और डीबीएमएस की फाइल बेस्ड सिस्टम की कॉस्ट इनिशियली कम है और डीबीएमएस की कॉस्ट इनिशियली ज्यादा है। लेकिन अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालें, फिर अलग मैटर है। फाइल बेस्ड सिस्टम takes much space in the system and memory is wasted in this approach. Database approach store data more efficiently. It takes less space in the system and memory is not wasted. तो फिर ये देख लें, अगर उसकी एक तरफ जैसे हमने प्रीवियस इसका बेनिफिट देखा फाइल बेस्ड सिस्टम का कि ये जो है लेस कॉस्टली है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्पेस ज़्यादा ले रही है, तो स्पेस पे भी जाहिर बात है कॉस्ट तो पड़ रही है ना, ठीक है। और डेटाबेस अप्रोच ये एफिशिएंटली डाटा सेव होता है, कॉस्ट इसकी स्पेस इसकी कम है, तो इसकी स्पेस की कॉस्ट कम है। उसके बाद टू जनरेट डिफरेंट रिपोर्ट टू टेक अ क्रूशियल डिसीजन इज वेरी डिफिकल्ट इन फाइल बेस्ड सिस्टम। तो अगर हमने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो एक बात तो ये है कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें सेपरेट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और सम टाइम अगर हमने वहां पे कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई कंडीशन लगानी है
रिपोर्ट्स के लिए, कोई फिल्टर लगाना है, तो वो हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है। द रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड वेरी इजीली इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट इन डेटाबेस सिस्टम बिकॉज डाटा इन डेटाबेस इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड इसमें क्या आता है मैनर, कि ये हमारा टेबुलर फॉर्म में डाटा सेव होता है, ठीक है। डीबीएमएस को हम आरडीबीएमएस भी कहते हैं, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशन का क्या मतलब होता है, रिलेशन को हम टेबल कहते हैं, टेबुलर, टेबल्स में डाटा सेव होता है, ठीक है जी। फाइल बेस्ड सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड कंकरेंसी फैसिलिटी। अब कंकरेंसी एक और फीचर है, ठीक है। कंकरेंसी से क्या मुराद है कि हमारे पास बेशुमार कंकरेंट सिस्टम प्रोसेसेस एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फाइल बेस्ड सिस्टम कंकरेंसी कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, कंकरेंसी को मैनेज नहीं करता, जबकि डेटाबेस कंकरेंसी को मैनेज कर रहा होता है। अब कंकरेंसी से क्या मुराद है, कंकरेंसी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक सिंपल सी एग्जांपल से। कंकरेंसी से मुराद ये है, शायद पहले डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन मैं आपको रेफर कर देता हूँ। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि अगर एक बड़े हॉल में 1 लाख भी किसी मोबाइल कंपनी के यूजर्स बैठे हुए हैं ना, उनके पास सामने बहुत बड़े वाइट बोर्ड पे स्क्रीन के ऊपर एक ही अगर कार्ड नंबर शो किया गया है, उनको कहा गया कि जी आप ये कार्ड नंबर लिख के रखें और एकदम एट वंस आप सब ने इसको सबमिट करना है, इसको आपने कार्ड को फीड करने की ट्राई करनी है। सिस्टमैटिकली भी अगर वो सेंड करेंगे ना, तो डीबीएमएस अप्रोच में सिर्फ एक बंदे के पास डाटा जाएगा, वो कंकरेंसी को कंट्रोल कर रहा है। कंकरेंटली साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर्स एक ही डाटा को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, लेकिन डाटा अपडेट सिर्फ एक यूजर कर पा रहा है। तो डीबीएमएस में कंकरेंसी कंट्रोल हो रही है, कंकरेंसी की फैसिलिटी भी है। फाइल बेस्ड सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड डाटा ऑटोमेसिटी फंक्शनैलिटी। ऑटोमेसिटी भी इस तरह से, इससे मुराद दिया कि हमारा डाटा सारा वो एक ही नजर आता है, चाहे वो डिफरेंट सोर्सेज से क्यों ना आ रहा हो। डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड डाटा ऑटोमेसिटी फंक्शनैलिटी, डीबी फाइल बेस्ड सिस्टम में नहीं है, जबकि डाटाबेस में ये फंक्शनैलिटी है। यानी कि हम बज़ाहिर डाटा जो शो करवा रहे हैं, पॉसिबल है कि वो कई एक सोर्सेज से आ रहा हो। फाइल बेस्ड सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज लेस देन डेटाबेस सिस्टम। The cost of file processing system is less than database system. The cost of database system is more than file processing system. It is difficult to maintain as it provides less controlling facility. तो इसको मेंटेन करना मुश्किल है, चूंकि इसके ऊपर कंट्रोलिंग फैसिलिटी हमारे पास नहीं है फाइल बेस्ड सिस्टम में। और जो डाटाबेस अप्रोच है, डाटाबेस प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज टू मेंटेन प्रोग्राम्स। If one application fails, it does not affect other files in the system. अगर एक एप्लीकेशन फेल हो गई तो बाकी फाइल्स अफेक्ट नहीं होती, जबकि डाटाबेस का एक ड्रॉबैक है। इफ डाटाबेस फेल्स, इट अफेक्ट्स ऑल द एप्लीकेशन दैट डिपेंडेंट ऑन डाटाबेस। डाटाबेस अगर फेल हो गई तो वो जनाब जितने भी उसके प्रोग्राम्स के साथ वो एक्सेस हो रही है, फाइल्स के साथ प्रोग्राम डिफरेंट उसके हैं, वो सब के लिए ही डाटा नहीं मिलेगा। डाटा सोर्स हमारा उसमें प्रॉब्लम आ गई है। हार्डवेयर कॉस्ट इज लेस देन डाटाबेस सिस्टम। हार्डवेयर कॉस्ट इज हाई इन डाटाबेस देन फाइल सिस्टम, चूंकि डाटाबेस अप्रोच में हमें ज्यादा एफिशिएंट हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है जी। हमें ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज चाहिए और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, सो दैट जो डाटाबेस की कुछ एक हमने देखा यहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं डीबीएमएस की, वो मोस्टली थोड़ी सी कॉस्ट से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने पैदल जाना है, ट्रैवल करना है, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। अगर आपने साइकिल पे जाना तो कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी इंक्रीज करते जाएं। बाइक पे जाएंगे, पेट्रोल भी डलवाना है, उसके पंक्चर का भी ख्याल रखना है, मेंटेनेंस भी उसकी देखनी है। अगर आप हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, फिर उसकी और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है,
इवन आपको हेलीपैड चाहिए जहां पर आपने ट्रैवल करना है डेस्टिनेशन पे, जहां से आपने फ्लाई करना है वहां से भी आपको हेलीपैड चाहिए। तो जिस तरह से जितनी फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उतनी कॉस्ट भी सम टाइम बढ़ती जाएगी। लेकिन जो कॉस्ट बेनिफिट, अगर मैं आपको बात करूं कॉस्ट बेनिफिट की बात करें, तो हमारे पास सम टाइम डीबीएमएस की के बेनिफिट्स ज्यादा हैं। सो दैट अल्टीमेटली डीबीएमएस अप्रोच इज बेटर देन traditional file based system file based approach।